आज की क्लास में पढ़ेंगे बच्चों हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए विज्ञान विषय के उपयोगी बहुविकल्पी प्रश्न। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इस वजह से वीडियो को पूरा देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्लास की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बच्चों देखिए, इसका पहला सवाल ये स्क्रीन में आ चुका है। पहला सवाल देखिए, कह रहा है दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष कह रहा है, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ये रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना के पीछे बनता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, ठीक है बच्चों। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस वजह से इसे अच्छे से समझ लीजिए। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल दूसरा देखिए। दूसरा कह रहा है स्वास्थ्य आँख का निकट बिंदु होता है। ये भी देखिए 2020 में क्वेश्चन आया है। तो इसमें जो है देखिए ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अनंत। तो बच्चों इसमें स्वस्थ आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ठीक है, क्योंकि आँख का निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर की दूर होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, 2020 के एनके सेट में आया हुआ है। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। स्वस्थ आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होता है। समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो अगला सवाल देखिए। तीसरा सवाल है स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो स्वस्थ आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है बच्चों। कितनी? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर स्वस्थ आँख की स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसका चौथा ऑप्शन देखिए सही होगा बच्चों। चौथा ऑप्शन सही होगा। कौन सा? चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ये 2019 के पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन। स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, याद रखना इसको। स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा। तो चौथा क्वेश्चन है स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु बच्चों 25 सेंट। बच्चों ये दूर बिंदु है, ठीक है। कौन सा? दूर बिंदु है। तो स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु स्थित होता है अनंत पर, ठीक है। कहाँ पर? अनंत पर। वो जो था स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो थी वो 25 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो दूर बिंदु कह रहा है, दूर बिंदु स्थित होता है स्वस्थ आँख के लिए अनंत पर, ठीक है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पांचवा सवाल देखिए। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो बच्चों देखिए इसमें
आँख में जो चश्मे लगाए जाते हैं वो हमेशा लेंस के लगाए जाते हैं, ना कि दर्पण। दर्पण इस वजह से क्योंकि इसमें जो वस्तु दिखाई देती है तो आर पार दर्पण में दिखाई नहीं देती है और लेंस में आर पार दिखाई देती है। इस वजह से इसमें लेंस लगाया जाएगा। ठीक है, आँख चश्मे जो बनते हैं तो ये लेंस के बनाए जाते हैं, ना कि दर्पण के। इस वजह से निकट दृष्टि दोष कह रहा है। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे अवतल लेंस का लगाया जाएगा। पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए किसकी ट्रिक है, दूना। दूना एक ट्रिक है, DUNA। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दूना आप लोग याद रखिए। तो डी हो गया दूर दृष्टि दोष, यू से हो गया उत्तल लेंस, एन से हो गया निकट दृष्टि दोष, ए से हो गया अवतल लेंस। तो देखिए बच्चों इसमें क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष। तो एन का मतलब है निकट दृष्टि दोष, तो इसमें निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए दूना। अगर यहाँ कह दे दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अगला छठवां क्वेश्चन देखिए। छठवां क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायु का अभाव होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर निर्वात है, वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। इस वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये देखिए 19-20 दोनों वर्ष लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सातवां। स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है अनंत पर। मैंने अभी बताया था क्वेश्चन, ये अनंत पर स्थित होता है डी बिंदु। डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सातवां देखिए, आठवां क्वेश्चन। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए स्क्रीन में लग गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगातार कई वर्षों से पेपर में बन रहा है क्वेश्चन। स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब एक देखिए पीछे क्वेश्चन था, स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है तो अनंत पर स्थित होता है। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन था। अब ये कह रहा है स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इस वजह से ये 25 सेंटीमीटर होगा बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। चलो अगला क्वेश्चन 9वां देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। तो अभी मैंने बताया था दूना। दू का मतलब होता है DU, डी मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, यू का मतलब होता है उत्तल लेंस, और एन का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, ए का मतलब अवतल लेंस। तो इसमें देखिएगा निकट दृष्टि दोष, तो एन का मतलब निकट दृष्टि दोष, ए का मतलब अवतल लेंस। अतः निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता। अवतल लेंस देखिए डी नंबर में है, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर में होगा। ठीक है बच्चों, ये अवतल लेंस ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, दर्पण इस वजह से नहीं लगाया जाएगा क्योंकि इसमें जो होता है प्रतिबिंब या वस्तु आर पार दिखाई नहीं देती है, इस वजह से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए ये भी देखिए कई बार वर्ष पर देखिए
कई वर्षों से ये क्वेश्चन आया है, इसको भी ध्यान से अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 10वां। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है दूरदृष्टि दोष। देखिए दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। डी से दूरदृष्टि दोष और यू का मतलब उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला 11वां क्वेश्चन देखिए। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है बच्चों। ठीक है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, रेटिना के पीछे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करिए। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन 12वां देखिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। निकट दृष्टि दोष कह रहा है तो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित होगा बच्चों। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है तो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, तो ये विकल्प बी सही होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13वां देखिए। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है व्यक्ति, मनुष्य का निकट बिंदु कह रहा है स्थित होता है तो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित होगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, मनुष्य का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित होगा, अर्थात ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन देखिए। वायु एवं एक सघन माध्यम की सतह के समांतर आपतित किरण। वायु एवं एक सघन माध्यम की सतह के समांतर आपतित किरण के लिए माध्यम में अपवर्तन कोण होगा। तो अपवर्तन कोण कह रहा है तो ये क्रांतिक कोण के बराबर होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण के बराबर कोण बनता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15वां देखिए। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। मानव नेत्र पर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, ये तो बहुत ही आसान है। ये तो बच्चों देखिए उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, इस वजह से ये बी नंबर, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 16वां देखिए। 16वां क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी प्रकाश रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है बच्चों। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, क्योंकि इसमें देखिए श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी प्रकाश रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण। चलिए सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 17वां। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? तो ANG मान दिया हुआ है बच्चों। ANG बराबर ANG की मान दिया हुआ है 3/2। ये अब देखिए पूछ रहा है GNA, अर्थात कह रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए GNA बराबर क्वेश्चन मार्क ये पूछ रहा है।
GNA बराबर 1/? तो ये देखिए फार्मूला लगा लेंगे, GNA बराबर हो जाएगा 1/ANG। ठीक है। अब देखिए ANG की वैल्यू दिया है 3/2, तो रख देंगे तो GNA का मान आ जाएगा 2/3। क्या आ जाएगा? 2/3, क्योंकि अपोजिट है इस वजह से पलट जाएगी संख्या, तो 2/3 हो जाएगी, अर्थात विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा इसका बच्चों। ठीक है, विकल्प नंबर डी। चलिए समझ में आ गया होगा। चलो आगे 17वां क्वेश्चन, यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। अच्छा 17वां हो गया। चलो 18वां क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। सर्वाधिक देखिए विचलन कह रहा है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। देखिए सूत्र इसका होता है वैनी आह पीनाला। 7 प्रकार के प्रिज्म से रंग की किरणें निकलती हैं। वैनी आह पीनाला, वै का मतलब है बैंगनी, बैनी नी का मतलब नीला, आह मतलब आसमानी, हा का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी, ला का मतलब लाल। बैनी आह पीनाला, इसे लिख लीजिए और क्रम से याद कर लीजिए। बैनी आह पीनाला। तो इसमें देखिए बच्चों कह रहा है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का। किसका? देखिए बै सबसे पहले आया है ना, बैनी आ पीनाला, जो मैंने सूत्र बताया, ये सबसे पहले बा शब्द आया। बा का मतलब है बैंगनी रंग का। याद रखिए हमारी ट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन 19वां देखिए, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो न्यूनतम विचलन किसका होता है? तो देखिए सबसे अधिक बैनी आह पीनाला मैंने बताया था अभी, तो बैनी आह पीनाला न्यूनतम कह रहा है, तो लास्ट में क्या है? ला का मतलब लाल, ला का मतलब लाल, बैनी आह पीनाला, ला है ना, लास्ट में ला शब्द आया इस वजह से लाल। न्यूनतम विचलन होता है लाल का। ठीक है, लाल रंग का। चलिए बच्चों, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। चलो अगला 20वां क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है लाल, पीला, बैंगनी, लाल, पीला, बैंगनी, हरा। तो कह रहा है सब तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किस रंग की होती है? तो बच्चों इसमें थोड़ा अपोजिट होता है, मैंने बताया था बैनी आ पीनाला। तो तरंगदैर्घ्य जो होती है तो अपोजिट सबसे लास्ट में देखिए क्या है? ला। तो उल्टा चलता है ये तरंगदैर्घ्य। तो सबसे अधिक देखिए लाल की होगी, फिर नारंगी की होगी सबसे अधिक, अर्थात क्या होगी? लाल की होगी, इसके बाद नारंगी की होगी। उल्टा चलेंगे, ये क्रम होता है तरंगदैर्घ्य का। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल का, इसके बाद क्या आएगा? नारंगी आएगा। तो ये क्रम उल्टा चलेगा। ठीक है, सबसे अधिक होगा लाल का। समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन 21वां, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का कह रहा है अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक क्रम से चलता है बच्चों। ठीक है, तो क्रम से चलेगा, इस वजह से बैनी आह पीनाला। तो सबसे पहला क्रम है बैंगनी का, बैंगनी रंग का सबसे पहला नंबर बा का मतलब बैंगनी, अर्थात बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इस वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अच्छे से इन क्वेश्चनों को फेयर कॉपी में लिख लीजिए और याद करिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा।
तो अगला सवाल देखो, 22वां सवाल। कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम कह रहा है बच्चों, तो न्यूनतम कह रहा है तो देखिए मैंने बताया था बैनी आह पिनाला, तो अपवर्तनांक क्रम से चलता है। सबसे अधिक देखिए पहले इसके 21वें क्वेश्चन में, 21वें क्वेश्चन में देखिए क्या कहा, कांच का अधिकतम कह रहा था अपवर्तनांक किसका होता है, तो बैंगनी रंग का। अब बैनी यहाँ पिनाला, लास्ट में ला शब्द है, ला का मतलब लाल से होता है, तो लास्ट में लाल है, लाल ऑप्शन नंबर डी में देखिए है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। इसके बाद इससे अधिक नारंगी का होगा, ठीक है। अगर दूसरे क्रम का पूछे तो अपना ये क्रम याद रखिए, बैनी आह पी ना ला, शब्द लिख लीजिए, कलर लिख लीजिए, ठीक है। तो अपवर्तनांक का क्रम से होता है, तरंग दैर्ध्य का अपोजिट होता है, ठीक है, इसको याद रखिए। बैनी आह पी ना ला, ये देखिए मैंने लिख दिया है, ठीक है, बैनी आह पी ना ला, तो इसको कॉपी में लिख लीजिए और इनके कलर आगे लिख लीजिए। बै लिखिए बराबर बैंगनी, नी बराबर नीला, आ बराबर आसमानी, ह बराबर हरा, पी बराबर पीला, ना बराबर नारंगी, ला बराबर लाल। तो और ये भी याद रखिए तरंग दैर्ध्य अपोजिट चलता है, अर्थात लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी। तो ये तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लाल का होता है, ठीक है, फिर उससे कम होता है नारंगी का, फिर उससे कम होता है पीला का, फिर उससे कम होता है हरा का, फिर उससे कम होता है आसमानी का, फिर उससे कम होता है नीला का, फिर उससे कम होता है बैंगनी का। अर्थात सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग का होता है और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है, और सबसे कम अपवर्तनांक लाल का होता है और सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 22वां था, कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 23वां देखिए। तो 23वां क्वेश्चन है बच्चों, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकीर्णन देखिए ये भी सीधे क्रम में चलता है, बैनी आह पीनाला, तो प्रकीर्णन भी सीधे क्रम में चलेगा। तो कह रहा सबसे कम, तो लास्ट में देखिए ला शब्द है, लास्ट में ला शब्द है, इस वजह से लाल आया ना, बैनी आह पी ना ला, शब्द लास्ट में लाल है, इस वजह से ला मतलब लाल, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, ठीक है। प्रकीर्णन सबसे अधिक सबसे कम लाल का होता है और सबसे अधिक बैंगनी का बैंगनी का होता है बच्चों। तो आप लोग स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन के आगे कितना बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो कितना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से लिख लीजिए बच्चों और इनको क्रम याद करिए। और जो मैंने ट्रिक बताया है, बैनी आ पिनाला, तरंग दैर्ध्य में उल्टा क्रम, अपवर्तनांक में सीधा क्रम और प्रकीर्णन में सीधा क्रम, ये मैंने तीर जो बनाया है इसके ऊपर लिख लीजिए और ये ट्रिक है, याद करिए। बहुत ही आसान तरीके से 50 क्वेश्चन याद हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए 24वां, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य परास है। तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य परास 400 से 800 नैनोमीटर होता है बच्चों। कितना? 400 से 800 नैनोमीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। याद रखिए इसे, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 400 से 800 नैनोमीटर, ठीक है। चलिए
चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है काला। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, क्योंकि देखिए चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ निर्वात होता है, निर्वात की वजह से प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, ठीक है। प्रकीर्णन की वजह से आकाश हमें नीला दिखाई देता है पृथ्वी से। जब चंद्रमा में पहुंच जाता है तो चंद्रमा से प्रकाश जो होगा, तो चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है काला, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला 25वां क्वेश्चन, चंद्रमा से अगला 26वां क्वेश्चन होगा। 26वां क्वेश्चन ये, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जल में प्रकाश की चाल होगी। तो देखिए फार्मूला होता है बच्चों, n बराबर c/v, n बराबर c/v। ये न्यूमेरिकल ऐसे ध्यान से समझिए। तो देखिए n की वैल्यू दिया है इसमें 4/3, तो n के स्थान पे रख देंगे 4/3, और c का मान दिया है 3 × 10⁸। c बराबर 3 × 10⁸। अब देखिए फार्मूले में मान रख लीजिए, तो यहाँ से c बराबर हो जाएगा c/n, v बराबर हो जाएगा c/n। रखो मान, v बराबर c का मान रख दीजिए, c/n होगा। अब c का वैल्यू रख लीजिए, 3 × 10⁸ बटा 4/3, n का मान है 4/3, 4/3 लिख लीजिए। अब देखिए 3 सबसे ऊपर जाएगा तो 9/4 हो जाएगा। जब इसे काटेंगे तो 2.25 × 10⁸, इसे काटना है तो 2.5 × 10⁸, कितना आएगा 10⁸ आएगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो लगा लीजिए इसे अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन इसका देखिए, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। सेम सवाल है उसी प्रकार का, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो वही दिया है बच्चों, 3 × 10⁸, c बराबर 3 × 10⁸। लिख लीजिए 3 × 10⁸, ठीक है। चलो अब और n बराबर दिया है अपवर्तनांक 3/2, n बराबर 3/2, और v का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर v बराबर लगा लीजिए, v बराबर लगा देंगे c/v, c/v। मान रखिए c का मान दिया है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, अपान और v का मान दिया है n, v के स्थान पर n लिखेंगे। n का मान देखिए दिया है 3/2। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 2 ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा इसका, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका कंफर्म होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। बी नंबर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण,
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये 28 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो फ्रेंड हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप लोग अच्छी पढ़ाई कर सको और अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो 28वां क्वेश्चन है बच्चों, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा बच्चों। और यदि पिछले वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। लिंक में क्रम से क्लास वाइज वीडियो पड़े हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरे वीडियो पड़े हैं, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और हमारे चैनल में ज्यामिति कक्षा 10, ज्यामिति कक्षा 9, मैथ जो है हाई स्कूल इंटर 9th फर्स्ट ईयर, और भौतिक विज्ञान कक्षा 11, 12, 9, 10। ठीक है, इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्लास की वीडियो इस चैनल में डाले जाते हैं। तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार।